तो एक बार जल्दी से तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर संजीव जुनेजा दिविशा हर्बल को संभालते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एमडी हैं आप डॉक्टर संजीव जुनेजा का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और क्योंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात हो रही है, आज बहुत सारी चर्चा है, इसीलिए बिल्डिंग ब्रांड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इस पर भी चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि वैसे तो सर आपका तारुफ मैं क्या ही कराऊं, क्योंकि आप जिस ब्रांड मशीन के नाम से जाने जाते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। फिर भी ब्रांड्स का अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो मेरे लिए ये समय कम पड़ जाएगा और वैसे ही समय बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। सबसे पहला सवाल तो सर इसी को लेकर है, क्योंकि आप ब्रांड मशीन के नाम से जाने जाते हैं। क्यूरियोसिटी तो इस बात की है कि आखिर आप ऐसे कहलाए क्यों जाते हैं, आप ब्रांड मशीन बने कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि आपकी अचीवमेंट्स या अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखते हुए आपको कोई सिंबल या कोई उपमा दी जाती है। इसी तरह से कभी ट्रेड में हमारे किसी ट्रेड एसोसिएट ने हमें इस तरह बुलाया और उसके बाद इसे कई बार दोहराया गया। अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो हमने हेयर केयर में केश किंग एक बड़ा रिनाउंड ब्रांड रहा, पेन केयर में डॉक्टर ऑर्थो, स्किन केयर में रूप मंत्रा, लग्जेटिव कैटेगरी में पेट सफा, देन इचकू, सची, सहेली, दंतमणि, तो इस तरह काफी ब्रांड्स हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह से एक शॉर्ट स्पैन में इतने ब्रांड्स जो इंट्रोड्यूस किए गए और वो एक्सेप्ट हुए, तो शायद उस वजह से ऐसी जो है आपको सिंबल दिए गए। और मैं हम्बल्ड हूं और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कई बार सर ऐसा कहा जाता है आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं या किस्से होते हैं, या तो आप उनसे बन जाते हैं या फिर आप उनसे टूट जाते हैं। महज 23 साल की उम्र में आपके सर से आपके पिता का साया उठा, इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और 38 साल की उम्र में, यानी कि महज 15 सालों में आपने केश किंग जैसा ब्रांड बनाया, तो बनाया 1700 करोड़ रुपए में, उसे आपने बेचा भी। सबसे पहले तो इंस्पिरेशन आपके लिए क्या रही, इसे लेकर आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा, वो जरूर हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन है वो सबसे पहले ये होती है कि वो, मुझे लगता है कि सबसे पहले फैमिली होती है। आपको लगता है कि जो तकलीफें आपने सही और उस जर्नी में जिस तरह की मुश्किलात आपको आई वो बाकी किसी और को ना आए, तो पहला इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपको फैमिली से मिलता है। और दूसरा सवाल अगर एक बार आप दोहरा दें। मेरा सवाल आपकी इंस्पिरेशन को लेकर ही था, क्योंकि आपने जिस तरीके की ब्रांड बिल्डअप की केश किंग और उसको एक मुकाम तक पहुंचाया, उसके बाद 1700 करोड़ इज अ बिग फिगर और आपने उसको उतने में बेचा भी, तो हाउ वाज दैट जर्नी और कैसे आप वहां तक पहुंचे? इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मैं बड़ा शॉर्ट में बताता हूं। अगस्त 99 में मैंने स्टार्ट किया था, 2003 तक बिल्कुल ही रॉ स्टेज थी। 2003 टू 2008 मैं खुद रिटेल टू रिटेल जाता था मार्केट में। और बेसिकली क्या है कि आपको ना ट्रेड बताता है कि ट्रेड को क्या चाहिए। और अगर ओटीसी ब्रांड्स की बात करें तो ये कंज्यूमर पुल और ट्रेड पुश का ही एक कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट टू कि आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो वो जर्नी कभी भी नहीं होगी और जितना आप एफर्ट करेंगे उतना जल्दी आप अपने प्रोडक्ट को किल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप अपने प्रोडक्ट को एंश्योर करें। देन जैसे मैंने कहा कि मैं खुद रिटेल टू रिटेल गया तो हमें ट्रेड का पता चला, कंज्यूमर इनसाइट्स का पता चला, और 2008 तक धीरे धीरे सीखते सीखते फिर हिमाचल में हमने एक अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की। वहां से ओरिजिन होता है केश किंग का। और केश किंग क्योंकि गैप में था और हेयर हेल्थ की पोजीशन में एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट ब्रांड था, तो वो पूरी हिंदुस्तान में इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ। और क्योंकि जब सूरज चढ़ता है तो क्या दुनिया देखती है, बिल्कुल। तो जब केश किंग इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ तो कई तरह के इंटरेस्ट आने लगे। और देखिए, आप कुछ सीख के नहीं आते, बाजार आपको सिखाता है। तो इसी तरह से सफर है, सफर का मजा ले रहे हैं। कहते हैं कि लोग सफलता देखते हैं, लेकिन सफल होने के बीच में जो रोड़े आए उसको कोई नहीं देखता। और आपने कहा कि फैमिली सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है, तो यहाँ पर आप लोग भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी इंस्पिरेशन, जिनकी ताकत उनकी फैमिली रही होगी। तो एक बार अपनी फैमिली के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपका परिवार एक बड़ा सपोर्ट बना रहा है। लेकिन डॉक्टर संजीव जुनेजा, क्योंकि आप बड़े इन्वेस्टर्स में भी शामिल हैं, तो मेरे अंदर तो ये क्यूरियोसिटी है ही
कुछ मंत्रा हमको भी दे दीजिए कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, कैसे आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। कुछ टिप्स अगर आप बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहें और मेरे साथ भी। अरे बड़ा खूबसूरत सवाल है पूर्णिमा जी। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेके द ओनली मंत्र इज डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ को आप सिक्योर करें, अपनी लाइफ स्टाइल को सिक्योर करते हुए उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अब एक सब्सटेंशियल अमाउंट है और उसे हमने इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन इज द की। जब डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज आप इक्विटी में, एक सर्टेन परसेंटेज आप डेट में, सर्टेन परसेंटेज रियल एस्टेट में, कुछ पोजीशन जो है आप गोल्ड में लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी इंडिकेटर, कोई भी फैक्टर चले, बट अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आपका जो आरओआई है वो हमेशा इंश्योर रहेगा। और साथ ही साथ आप इन्वेस्ट कीजिए स्किल पर, आप अच्छी टीम बनाएं और अप टू डेट रहें, बाजार में क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, और लोगों पे भरोसा करना सीखें। मुझे लगता है कि आप अगर लीडर पहचानना सीख जाएं कि इस इंडस्ट्री में, इस फैक्टर में, इस इंडिकेटर में हु इज लीडिंग, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उन्हें फॉलो करना है आपने। इसीलिए हम चर्चा बिल्डिंग ब्रांड पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी ब्रांड्स बनाई, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अभी आपने किया। वैसे कोई बताता नहीं अगर इन्वेस्ट करता है, ऐसा है क्या? आप में से जितने भी इन्वेस्टर्स है, बाद में आप टिप्स ले सकते हैं। वो देखिए एक हमारे बीच में है, जुनेजा जी से आप बाद में मिल सकते हैं अगर आपको उसके लिए भी कुछ मंत्र चाहिए। लेकिन फिर भी एक सफलता की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव, कि जैसा कि मैंने कहा कि लोग आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के बीच में कितने रोड़े आए, आपने कितनी चीजों को झेला, वो कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रेडिट देना हो सिंगल पर्सन आपकी सफलता के लिए, तो वो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, अगर सिर्फ ब्रांड स्टोरी की बात करें तो ब्रांड स्टोरी का तो सारा क्रेडिट ऑफ कोर्स हमारे ट्रेड पार्टनर्स का, हमारे स्टाफ का, हमारे कोलिग्स का, उन्हीं को क्रेडिट देना चाहूंगा मैं। बट सक्सेस थोड़ा एक डीपर लफ्ज है, ये गहरा अल्फाज है। आप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप लाइफ के डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट डोमेन में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपका सवाल एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं सक्सेसफुल हूं, उसका क्रेडिट मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को, उनको देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 99 में व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो अगर मेरे मदर मुझे ना संभालते तो उस टाइम शायद ये चीजें मुमकिन ना होती। और इसी तरह घर के सभी सदस्य, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है। बट एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं, और हर वो शख्स जरा ध्यान से सुन ले, आपको एक्चुअली ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ जी, डॉक्टर संजीव जुनेजा जो इस वक्त बताने जा रहे हैं, प्लीज। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्जुन ना होता अगर कृष्ण सारथी ना होते। तो जो आपकी वाइफ हैं वो आपकी सहरथी हैं, आपकी सारथी हैं, तो मुझे लगता है उनको वो जगह, क्योंकि मैं अगर बात मेरे बारे में हो तो मैं तो अपने बारे में बता रहा हूं कि आपको पहला भरोसा घर में मिलता है। जब आपके घर में कोई कहता है कि हाँ जी आप कर सकते हैं, तो आप कर लेते हैं। ये 0 to 5 का जर्नी आपका घर में है, 5 to 10 का जर्नी आपका बाहर दुनिया में है। तो पहले घर की जर्नी जीतना सीख लें, बाहर की तो जो जंग अपने आप जीती जाएगी। लेकिन किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, कोई संशय है उसको लेकर? फ्रेंड्स में कभी किसी ने आपको कहा हो, या आपने कहा हो कि रिस्क नहीं लिया, तो फिर क्या किया? देखिए, रिस्क जो है ना, मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो ज्यादा बेहतर है। रिस्क जब हम लेते हैं तो रिस्क लेते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसका रिस्क ले रहा हूं, ये मैं यहां पर सक्सेस भी हो सकता हूं, मैं यहां पर फेलियर भी हो सकता हूं। तो अगर मुझे दोबारा अटेम्प्ट करना है तो मेरे पास उसके लिए पूरी ऊर्जा भी रहे और पूरी इच्छा भी रहे। ये मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा आप उतना रिस्क लें कि आप 4 बार और खड़े होने की हिम्मत रख सके। बट जब करें तो 100% वही करें, तब कुछ और ना करें। जी। इसी मीनवाइल, क्योंकि हम ब्रांड्स की बात करें, अगर मैं वैसे तो देखिए कहते हैं कि आपके घर में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब आपके फेवरेट होते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग भी अग्री करेंगे, एक बच्चा तो फेवरेट होता ही है। अब आपकी इतनी सारी ब्रांड्स हैं, आपकी फेवरेट ब्रांड अगर मैं पूछूं जो आपने आज तक बिल्ट अप की, तो कौन सी है वो? देखिए, जवाब तो आपने खुद दिया है कि आंखें दोनों बराबर होती हैं जी। पर अगर फेवरेट ब्रांड की आप बात करें तो मुझे
लगता है कि जब आप लोगों के आप हालांकि हमारा हर ब्रांड हाउस होल्ड ब्रांड है, रोजमर्रा में काम आने वाला ब्रांड है। मैंने इसीलिए पर आपको मैं- जो कहा हाँ। कि बड़ा मुश्किल है सिलेक्शन करना। पर एक मैं वाक्य से इससे रिलेट करके बता सकता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो पता चला कि हमारे नजदीक एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारा में जो वहाँ के सेवा दल है वो बाजार से डॉक्टर ऑर्थो की बोतल खरीद के वहाँ पे मुफ्त मालिश की जाती है। तो मन को इतना फक्र हुआ कि आप लोगों के दर्द में, उनको दर्द कम करने में आप एक रोल प्ले करते हैं। तो वहां फिर अपने आप से कुछ कमिटमेंट भी की, कुछ वादे भी किए कि ये जहमत भी क्यों उठानी पड़ रही है एक सेवा दल को कि उन्हें बाजार से लाना पड़ रहा है। तो वो चीजें तो खैर आपके अपने पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। जब आप का कोई प्रोडक्ट किसी के दर्द को कम करता है तो बड़ा आपको एक अंदर से आप अपने आप को बेहतर और अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन एक बार तालियां इस बात पे, क्योंकि देखिए बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन वो बिजनेस चलते चलते अगर बाकी लोगों की मदद या जरूरतमंदों की मदद की जाए तो अपने आप में वो भी एक सराहनीय कदम है। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। लेकिन अगर हम एक कामयाब ब्रांड की बात करें, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते होंगे, लेकिन सीक्रेट फॉर्मूला या सक्सेसफुल फॉर्मूला किसी भी चीज को ब्रांड बनाने के लिए क्या होता है? पॉसिबल है क्या बताना ये? देखिए, एक प्रोडक्ट से ब्रांड की जर्नी तो एक मास्टर क्लास है। ये तो उसके लिए फिर मुझे आपको आगे का सारा वक्त मुझे देना पड़ेगा। मैंने तो इसलिए आपकी ब्रांड कट शॉर्ट करी कि शाम हो जितनी जाए। तेजी से आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मुझे लगता नहीं कि आप मुझे उतना वक्त देंगी। मुझे सामने एमजे हेड्स अप दे दें तो मैं शाम तक आपके साथ यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तो देखिए, प्रोडक्ट से ब्रांड बनाने की जर्नी को अगर मैं बड़े छोटे से 5 फ्रेमवर्क में मैं बांधूं, तो मुझे लगता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कैटेगरी चूज करें कि किस कैटेगरी में गैप है। उस कैटेगरी में आप एक अपना हीरो ब्रांड आप चूज करें। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर बासु ने एक कैटेगरी चूज की कि हाँ, इसमें मुझे एक आई ड्रॉप्स लाने हैं, और उसमें भी एक स्पेसिफिक पोजीशंस एक अपना हीरो ब्रांड चूज किया और आगे फिर उस कैटेगरी को आपने एक्सटेंडेड किया। तो मुझे लगता है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी, देखिए गिनती हमेशा एक से ही शुरू होगी। तो सबसे पहले आप कैटेगरी चूज करें, कैटेगरी में एक गैप ढूंढें, गैप में अब अपना हीरो ब्रांड पोजीशन करें, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को एंश्योर कर लें। अब आपका टीजी क्या है, उस टारगेट ग्रुप के लिए और कौन से ब्रांड्स आते हैं उनके स्लाइड्स को कंपेयर करें, अपने टीजी के अकॉर्डिंग आप अपना पैकेजिंग डिसाइड करें, उसके एमआरपी डिसाइड करें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल डिसाइड करें कि आपको जनरल ट्रेड में जाना है, मॉडर्न ट्रेड में जाना है, या आपको ई कॉमर्स में जाना है। और उसके बाद आप कंज्यूमर को कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मीडियम चुने। अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो आपको डिजिटल मीडियम्स जो हैं आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे। अगर आपका कोई रैशनल कैंपेन है तो आपको न्यूज चैनल, न्यूज प्रिंट जो है वो आपको बेनिफिट देंगे। और इसी तरह से मतलब कि आपके अगर आपका माध्यम उचित रहेगा तो आपकी सूचना लोगों तक पहुंचेगी। ट्रायल होंगे तो वर्ड ऑफ माउथ से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में, और एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो मैं हमेशा चाहता हूं कि बताई जाए जहां लोग गलती करते हैं, वो ये कि जब आपने अपना प्रोडक्ट चूज किया तो सबसे पहला लॉट एक बड़ा छोटा बनाए पायलट रन के लिए। पूरा हिंदुस्तान पहले दिन नहीं खोल देना। हम 2 शहरों से, 4 शहरों से या एक राज्य से भी काम शुरू कर सकते हैं। वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन में पकड़ ज्यादा बेहतर होगा, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन आप ज्यादा सुनिश्चित कर पाएंगे, वहां पर आपका टीम आपको ज्यादा बेहतर डेटा लेके आ पाएगी। उसके बाद आपने सिर्फ उन चीजों को कॉपी पेस्ट करना है कि जो पंजाब में सक्सेसफुल है, हरियाणा में भी होगा, वो राजस्थान में भी होगा, वो बंगाल में भी होगा। और आप जो बता रहे हैं वो बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और आजकल तो वैसे भी देखिए स्टार्टअप्स का जमाना है, तो आपकी टिप्स बड़ी यूजफुल उनके लिए हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग तो देखिए खबरों में रहते हैं, तो खबर ये भी पता चली कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपके घर पहुंचे। अब घर पहुंचे तो ये सवाल तो बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि चर्चा क्या हुई। बीजेपी से नड्डा साहब जब घर पहुंचे तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें बताया, मैं क्या देखिए कि इंडिया जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है कि यहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक बड़ा एवरेज सिंपल लड़का बड़े छोटे से एसेट्स के साथ, बड़ी छोटी सी पूंजी के साथ इस कंट्री के छोटे से छोटे गांव में, कस्बे में और देश विदेश में अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाता है। तो ये उस
एंटरप्रेन्योर की या उस लड़के की जीत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। और इसके अलावा सर ने हमें पिछले 9 सालों में जो भी सरकार की नीतियां रही और उनकी जो भी सफलता रही उसके बारे में हमें बताया गया और बड़ी हार्ट टू हार्ट काफी अच्छी चर्चा हुई हमारी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो विजन ऑफ न्यू इंडिया पर कर रहे हैं, तो ये बहुत क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका विजन ऑफ इंडिया में क्या रोल हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम हमेशा न्यू इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं। आपके हिसाब से आने वाले 5 से 10 सालों में ये नए भारत की परिभाषा क्या हो सकती है? हमें खुद को कहाँ देखना चाहिए? देखिए, अब जो 1 साल है हमारा, हर 1 साल 10 साल जितना फासला तय कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाला भारत निश्चित तौर पे और स्ट्रोंग होगा। आप जीएसटी का डाटा देख लीजिए, एवरेज 1,60,000 करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, जो जीएसटी का लेटेस्ट डाटा आ रहा है। तो ये बता रहा है कि इंडस्ट्री जो है कितना ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री हमारा कितना आगे बढ़ रही है। अगर आप इंडियन जीडीपी की बात करें, 2014 में हम 2 ट्रिलियन थे, आज हम 3.75 ट्रिलियन पे हैं। आप 10 सालों की बात करती हैं तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं सपना देखता हूं, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं, दिल से चाहता हूं कि आने वाले 10 सालों में हम 10 ट्रिलियन का जीडीपी हो, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर बने, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और आज जिस तरह से क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं यहां ये बात भी मेंशन करना चाहूंगा, मई में पिछले महीने में 28,000 करोड़ 28,000 करोड़ का एफआई आया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है हमारी कंट्री में। तो पूरा देश बदलते भारत को देख रहा है, अगर हम नहीं देखते तो हमारी आंख पे पर्दा है। बिल्कुल, ये बदलता भारत और खूबसूरत तस्वीर, और क्योंकि आप जिस सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, भारत जिस तरीके से आगे बढ़े, इसी की उम्मीद करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन भी था और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से कंट्री ग्रो करती है और आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का उसमें योगदान रहता है। थैंक यू सो मच संजीव जुनेजा जी, हमें ज्वाइन इन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये आज का एक मोमेंट ऑफ द डे है आपकी बातचीत के दौरान का।